In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are well at your home. Today I would like to teach you about the use of lest. आज मैं आपको लेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेस्ट क्या है? लेस्ट एक ग्रामेटिकली टर्म होती है। लेस्ट को ग्रामर के लिहाज से हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन को हम उर्दू में हरफ़े अतफ़ भी कहते हैं। जो कंजंक्शन होता है ये दो सेंटेंस को दो क्लासेस को आपस में कंबाइन करता है, आपस में जोड़ता है। इसे उर्दू में हम हरफ़े अतफ़ भी बोलते हैं। जो कंजंक्शन होता है, मैंने बोला कि इसके दो टाइप्स होते हैं, दो क्लासेस कह सकते हैं, दो पार्ट्स कह सकते हैं। लेस्ट LEST लेस्ट, इसका जो उर्दू में मीनिंग होता है, उर्दू में इसका मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं अल्लाह ना करे, ऐसा ना हो के। और जो लेस्ट होता है, मैंने बोला कि ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो जुमलों को, दो क्लासेस को, दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करता है, जोड़ता है। ऐसे हम कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेस्ट, ये मैंने लिख लिया कंजंक्शन है। जो लेस्ट से पहले वाला हमारा पार्ट होता है, लेस्ट से पहली वाली हमारी क्लास होती है, लेस्ट से पहले वाला हमारा हिस्सा होता है, वो कंपैरेटिव सेंटेंस का होता है। किसका होता है? कंपैरेटिव सेंटेंस का। जो कंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ वी वांट डू नॉट, ये हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से या डू नॉट से स्टार्ट होता है और कंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जो लेस्ट के बाद वाली क्लास होती है उसमें सब्जेक्ट का होना भी लाजमी होता है और मॉडल वर्ब का होना भी लाजमी होता है और वर्ब का होना भी लाजमी होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना भी लाजमी होता है। पहले मैं आपको लेस्ट को सॉल्व करने का अकॉर्डिंग टू द करेक्शन कह सकते हो, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब कह सकते हो, या फीलिंग कह सकते हो, या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से कह सकते हो। इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, फार्मूला होता है, की पॉइंट होता है जो आपने याद करना होता है। इससे पहले तो मैंने बता दिया कि लेस्ट से पहले जो आपके पास क्लास आएगी या पार्ट आएगा या हिस्सा आएगा वो कंपैरेटिव सेंटेंस का होगा। या तो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा। इसके अलावा उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। जो लेस्ट से बाद वाला पार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट का भी होना लाजमी होता है, मॉडल वर्ब का भी होना लाजमी होता है, वर्ब का भी होना लाजमी होता है, समटाइम्स ऑब्जेक्ट का भी होना ज़रूरी हो जाता है। इसका फार्मूला होता है, ये आपने फार्मूले को फॉलो करना है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब शुड, और लेस्ट के साथ सब्जेक्ट के फौरी बाद जो मॉडल वर्ब आपके पास आएगी शुड आएगी। शुड के अलावा और कोई भी मॉडल वर्ब आपके पास इस्तेमाल नहीं होगा। वी आर नो दैट शुड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इसकी कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियरली इसके बारे में जांच हो जाए कि क्या होता है लेस्ट। लाइक एज वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। देखो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये लेस्ट कंजंक्शन से पहले वाली क्लास है। उसके बाद यू शुड फेल, यू आपके पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। शुड आपके पास क्या आ गया? मॉडल वर्ब आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया? V1 आ गया। ऐसी बेतहाशा आपके पास एग्जाम्पल आएंगी। आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे और देखो, जैसे तेज़ भागो, अल्लाह ना करे या ऐसा ना हो कि आप ट्रेन को छोड़ दो या बस को छोड़ दो। लाइक एस
रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस यूर ट्रेन या यू शुड मिस द ट्रेन, दोनों ठीक है। रन फास्ट तेज़ भागो, तेज़ चलो। लेस्ट ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, यू शुड मिस दी ट्रेन। आप पेपर में जो आपको आएगी इसकी करेक्शन ऐसे भी आ सकती है। इधर ही देख लो इसका थोड़ा सा रूल। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब आपने अपने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर उसके मुताबिक देखना है कि आपके पास कौन सा सेंटेंस ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वर्क हार्ड लेस्ट यू में आ गया, गलत हो गया क्योंकि लेस्ट के बाद फौरी आपके पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आपके पास शुड आएगा, ये में आ गया, आपका सेंटेंस गलत हो गया। वर्क हार्ड वी सेकंड आ गई। मैंने बोला कि जो लेस्ट वाली कंजंक्शन होती है उसमें हमेशा यानी कि जो लेस्ट से पहले वाला पार्ट होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है। इधर V2 आ गई, लिहाजा गलत है। थर्ड पे आ जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखो अभी लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब आपके पास शुड आना चाहिए था, फेल, V1 आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आपका सेंटेंस ठीक कहलाएगा। और जो लेस्ट वाली आपकी कंडीशन होती है उसका पहला या दूसरा पार्ट ना तो ये पास्ट में जाएगा ना ये फ्यूचर में जाएगा, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। ये हमेशा क्या होगा, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड आएगी, उसके बाद V1 आएगी। ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहता है, ना तो ये पास्ट में जाता है और ना ही ये फ्यूचर में जाता है। इसके अलावा इसका एक और थोड़ा सा बेसिक रूल होता है। लेस्ट के साथ कभी भी नॉट इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि जो लेस्ट होते हैं, लेस्ट वाला पार्ट में नफ़ी का काम लेस्ट खुद ही कर देती है, इसलिए लेस्ट वाले पार्ट में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी जुमले में नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा तो वो आपका सेंटेंस गलत होगा। लेस्ट चाहे आपके पास एज़ फॉर करेक्ट यूज़ वर्ब आ जाए, एज़ फॉर करेक्शन आ जाए, फिलिंग इन दी ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, आपने उसके फार्मूले को फॉलो करने के लेस्ट से जो पहले वाली क्लास होती है वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस की होगी। कौन सी होगी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की। आफ्टर लेस्ट हम अपने पास सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब शुड आएगा। हमें पता है, वी ऑल नो दैट आफ्टर शुड के बाद शुड एक मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऐसी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं, जैसे कंप्लीट योर वर्क लेस्ट योर टीचर शुड स्कॉल्ड यू, यानी कि अपने काम को मुकम्मल करो। ऐसा ना हो या अल्लाह ना करे कि आपका टीचर आपको बुरा भला कहे, सज़ा दे। ऐसे ही होता है। जस्ट आपने क्या करना है, लेस्ट का ये फार्मूला होता है, फार्मूले को आपने फॉलो करना है। जब फार्मूले को देखोगे फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। फार्मूला यही होता है कि लेस्ट से पहले वाला आपका पार्ट जो मर्जी आ जाए वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का होगा, या तो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा। उसके बाद वाला जो लेस्ट का पार्ट होता है सब्जेक्ट आपके पास यू अगर कुछ दिया गया हो तो फिर आपने उसको लिखना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं तो फिर आपने यू लिखना है। उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद V1, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप वो लगा सकते हो। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो और रजू कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।